हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में अच्छे से क्लियर अप किया हुआ है। साथ में हम लोगों ने कल के सेशन में जो बातें स्टार्ट की थी, वो हमने क्या स्टार्ट किया हुआ था। हमने स्टार्ट किया हुआ था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो चलिए, आज उसी सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, उसी पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि कहाँ से हम लोगों ने बात किया था। कि भाई हम लोगों ने बात कर लिया था दो कॉन्सेप्ट के बारे में। एक कॉन्सेप्ट हमारा क्या था? एक कॉन्सेप्ट था कि भाई कि आप हेलो एल्केन से कैसे बना रहे हो, और दूसरा आप एल्कीन से कैसे बना रहे हो। तो चलिए, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई हम लोग एल्केन से कैसे बनाएंगे। तो थर्ड वन कॉन्सेप्ट आपको ये पता रहना चाहिए, किससे? बाई एल्केन्स। अब यहाँ पे आपको बेटा थोड़ा सा हर एक लॉजिक को ध्यान देना होगा, और हर एक लॉजिक को ध्यान देने के लिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो एल्केन्स के लिए तो बस आपको सिंपल सा याद रखना है कि एल्केन्स की रिएक्शन आप किसके साथ करा दो? वाटर के साथ। किसके साथ कराओ? वाटर के साथ। किसके प्रेजेंस में बेटा? सनलाइट के प्रेजेंस में। और आप क्या कर दो? हीट कर दो। क्या कर दो? आप हीट कर दो। तो जैसे ही आप हीट करोगे, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट होगा एल्कोहल, और ये साथ में क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज कर देगा? हाइड्रोजन गैस। अब इस कॉन्सेप्ट को आपको यहां समझना है और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो अब यहां पे एल्केन के लिए आप क्या लिखोगे बेटा? RH। और वाटर के लिए आप क्या लिखोगे? H2O। जैसे ही आप RH और H2O के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो, तो यहां से जैसे ही आप ब्रेक करोगे, ये किस में ब्रेक होगा? H प्लस OH माइनस। इसे जैसे ही आप ब्रेक करोगे, ये किस में ब्रेक होगा? R प्लस H माइनस। माइनस किससे जुड़ेगा? प्लस से। प्लस किससे जुड़ेगा? माइनस से। यहां से ये क्या बना लेगा? ये बनाएगा R के साथ क्या के जुड़ गया? OH। ये बना लिया एल्कोहल। साथ में ये क्या रिलीज कर दिया? हाइड्रोजन गैस। अब हमारे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनना चाहिए कि यहां पे H माइनस है, यहां पे H प्लस है, ऐसा क्यों? तो ध्यान देना कि भाई जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा बेटा, हम उसे क्या देंगे? प्लस चार्ज देंगे। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, उसे हम क्या देंगे? निगेटिव चार्ज। तो यहां पॉजिटिव कंडीशन में R के पास क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव कंडीशन ज्यादा है, और यहां पे किसके पास है? H के पास। इसीलिए बेटा एक प्लेस पर R पॉजिटिव हुआ और दूसरी प्लेस पे H हुआ, और यहां से H क्या हो गया? निगेटिव हो गया। ये कॉन्सेप्ट है आपका कि हाइड्रोजन एक समय माइनस होता है, एक समय प्लस होता है। या आपने यही कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वैलेंसी के कॉन्सेप्ट में कि भाई कार्बन एंड हाइड्रोजन दो ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जो क्या करते हैं? पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, बोथ टाइप ऑफ वैलेंसी। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन दो ऐसे एलिमेंट हैं जो क्या करते हैं? पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव वैलेंसी भी शो कराते हैं। अब आपको पता होगा कि भाई जो कार्बन है, कार्बन के पास या तो +4 वैलेंसी होगी या तो -4। ऐसे ही हाइड्रोजन के पास क्या होगा? या तो +1 होगा या -1 होगा। तो अब यहां पे ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट का यहां पे हम लोगों ने क्या किया है? फॉलो किया हुआ है कि यहां पे H क्या है? पॉजिटिव, और H निगेटिव, यानी दोनों कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब भाई आप कोई भी अल्कोहल बनाना है, आपको कोई भी आप एल्केन ले लो। मैंने क्या ले लिया? CH3CH3। किसके साथ रिएक्शन कराना है हमें? H2O के साथ। किसके साथ कराना है? H2O के साथ। तो बेटा ये किस में ब्रेक होगा? ये ब्रेक होगा H प्लस OH माइनस। यहां से जैसे आप ब्रेक करोगे, ये किस में ब्रेक हो जाएगा? CH3CH2 प्लस H माइनस। माइनस किससे अटैच होगा? प्लस से। प्लस किससे अटैच होगा? माइनस से। अब यहां से क्या फॉर्म करेगा भाई? CH3CH2 किससे अटैच हो गया? OH के साथ। क्या बना लेगा? CH3CH2OH। साथ ही साथ ये क्या बना लिया? H एंड H, H2 गैस। अब इस समय ये जो एल्केन था,
ये हमारा एल्केन क्या था, इथेन। और इस समय जो एल्कोहल फॉर्म हुआ वो हमारा कौन सा एल्कोहल है, एथेनॉल। ये बात क्लियर हो गई। तो भाई मैंने अभी क्या प्रोसेस बात किया कि आप एल्केन से कैसे एल्कोहल फॉर्म करेंगे, ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस है, जो भी नंबर हो थोड़ा सा इसे चेंज करते हैं कि अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है बेटा कि कौन सा नंबर है, आई थिंक 4 नंबर रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं। किससे बात कर रहे हैं, बाई एमीन्स। किसके साथ, एमीन के साथ। अब यहां पे आपको बस सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भाई एमीन की रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ। किसके साथ आप करा रहे हो, वाटर के साथ। किसके प्रेजेंस में करा रहे हो, ये कभी कभी पूछ ले तो याद रखना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट और हीट करा। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा एल्कोहल, और साथ में ये क्या निकालेगा, अमोनिया। एल्कोहल एंड अमोनिया। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बस आपको क्या ध्यान देना है कि इनका जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, RnH2। किसके साथ रिएक्ट करा रहे हो आप, वाटर के साथ। तो यहां से ब्रेक करोगे तो बेटा किस में ब्रेक होगा, R प्लस NH2 माइनस। यहां से जैसे आप ब्रेक करोगे H प्लस OH माइनस। माइनस किससे अटैच होगा, प्लस से। तो क्या हुआ, NH2 किसके साथ जुड़ गया, H के साथ। दो पहले थे, एक और आया तो कितना बना लिया भाई, 3 बना लिया, तो क्या बन गया, NH3। साथ ही साथ R किससे जुड़ गया, OH से, तो ये क्या बना लेगा, ROH। ये बात क्लियर हो गई। अब इसी मैकेनिज्म को आपको समझना है बेटा एक एग्जाम्पल के तौर पे। किसके तौर पे आपको समझना है, एग्जाम्पल। अब मैंने क्या ले लिया बेटा, CH3 CH2 CH2 NH2। किसके साथ रिएक्शन हम करा रहे हैं, हम रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ। किसके साथ करा रहे हैं, वाटर के साथ। तो क्या होगा, ये किसमें ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा H प्लस OH माइनस। H प्लस और OH माइनस। यहां से ये किसमें ब्रेक होगा, NH2 माइनस। साथ ही साथ ये क्या बनाएगा, CH3 CH2 प्लस। अब आपको क्या ध्यान देना है, माइनस किसके साथ, प्लस के साथ, प्लस किसके साथ, माइनस के साथ। क्या बनाया, CH3 CH2 CH2 साथ में किससे जुड़ गया, OH से। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH। इसके साथ ये क्या बना रहा है, ये NH2 किससे जुड़ रहा है, H के साथ। तो 2 हाइड्रोजन एक और आया तो क्या बना लिया, 3। तो क्या बन गया, NH3। ये बात समझ में आ गई। यानी आप इस रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब आप एमीन की रिएक्शन करा रहे हो ना, तो एमीन की रिएक्शन जैसे ही आप वाटर से करा रहे हो तो ये किस में बदल दे रहा है, ये बदल दे रहा है एल्कोहल में। साथ ही साथ ये क्या रिलीज कर रहा है, अमोनिया गैस। अब चलते हैं बेटा, जो हमारा नेक्स्ट होगा वो नियर अबाउट 5th नंबर होगा। वो क्या होगा, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, क्या है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको क्या ध्यान देना है कि भाई एल्कीन की रिएक्शन आपको किससे कराना है, बोरोहाइड्रेट से, BH3 से। अब जनरली आप बुक में देखोगे कि वहां लिखा रहेगा डाइबोरेन। तो डाइबोरेन का जो यूनिमॉलिक्यूलर फॉर्म है वो क्या होता है, BH3 होता है। इसकी रिएक्शन जैसे आप कराओगे एसिडिक मीडियम में और हीट कराओगे तो ये क्या कराएगा, ये बनाएगा B, और यहां पे ये एल्कीन
एल्केन एडिक्ट। और कितने बनाएगा? 3। और जैसे ही ये फॉर्म करेगा, इसकी रिएक्शन H2O2 से कराने पर, हाइड्रोजन परऑक्साइड से कराने पर, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल। और साथ में ये क्या बना लेगा? BOH होल थ्राइस। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको समझना है थोड़ा सा। अब मैंने क्या लिया बेटा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? BH3 के साथ। ये पहला स्टेप है यहां पे, इसमें भी ये पहला स्टेप है। यहां से मैंने इसे ब्रेक किया, इधर क्या आया? प्लस और इधर माइनस। यहां से ब्रेक किया, H प्लस BH2 माइनस, इस प्लस के साथ ये माइनस, इस माइनस के साथ ये प्लस। क्या बना लिया? ये बनाया CH3 CH, एक H और आ गया, क्या बन गया? CH2 सिंगल बॉन्ड। CH2 साथ में क्या आ गया? BH2। ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया इस रिएक्शन मैकेनिज्म का। जैसे ही आपने फर्स्ट स्टेप बनाया, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या बना लिया था? CH3 CH2 CH2 BH2। अब फिर आपको क्या करना है? सिमिलर टाइप का एल्कीन लेना है। अब ये सेकेंड मैकेनिज्म आ गया। सिमिलर टाइप का जैसे ही आप लोगे तो क्या लोगे भाई? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही होगा। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इधर क्या आएगा? प्लस और इधर माइनस। यहां से जैसे ही आप ब्रेक करोगे, H प्लस और ये क्या बनाएगा? CH3 CH2 CH2 BH माइनस। ये माइनस किससे? प्लस से। ये माइनस इस प्लस से। क्या फॉर्म कर रहा है? ये फॉर्म कर रहा है CH3 CH2 CH2। अब ये CH2 किससे जुड़ रहा है? BH से, तो इसे मैं ऐसे लिख रहा हूं BH। अब ये BH किससे? CH2 CH2 CH3। अब ये फॉर्म हो गया सेकंड कंडीशन। अब जैसे ही आपका ये सेकंड कंडीशन फॉर्म होता है, फिर आपको क्या करना होता है? थर्ड कंडीशन की बात करनी होती है। क्योंकि बेटा हमें कहां तक चलना है? हमें चलना है एल्कोहल तक, तो हर एक कॉन्सेप्ट एल्कोहल पे जाके खत्म करना है। तो यहां से क्या होगा कि भाई CH3 CH2 CH2 B के साथ क्या जुड़ा है? H। CH2 CH2 CH3, ये हो गया। अब सिमिलर कॉन्सेप्ट कि भाई हमें सेम एल्कीन लेना है, ये कर लिया। यहां से ब्रेक किया, यहां प्लस यहां माइनस, ये ब्रेक किया प्लस और माइनस, ये प्लस इस माइनस के साथ, ये माइनस इस प्लस के साथ ऐड हो गया। अब जैसे ही ऐड हुआ, थोड़ा सा मैं यहां पे नीचे लाके लिखता हूं। क्या बनाया? CH3, थोड़ा सा CH3 CH2 CH2 B। अब एक यहां से आ रहा है ना भाई, तो यहां पे ऐसे मैं लिख दूं CH2 CH2 CH3। एक इधर जुड़ रहा है CH2 CH2 CH3। अब बताना, इधर एक ग्रुप, इधर एक ग्रुप, इधर एक ग्रुप, कितने ग्रुप हो गए? 3 ग्रुप हो गए। और 3 ग्रुप जो है हमारे, वो क्या है? हमारे जो ये 3 ग्रुप है वो क्या है? CH3 CH2 CH2। और ये किससे जुड़े हैं? B से, बोरॉन से। अब जैसे ही ये आपने स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया, अब आपको फोर्थ स्टेप में आना है। आपको किसके साथ रिएक्शन कराना है? आपको रिएक्शन कराना है H2O2 के साथ, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। और कितने मॉलिक्यूल लेना है बेटा? 3 मॉलिक्यूल। तो यहां से ये 3OH, यहां से भी ये 3OH। अब आप देखिए 3O यहां, 3 यहां, टोटल कितने हो गए? 6 हो। अब यहां से देखिए 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, यहां 3 3 6। अब क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा,
ये बी इस 3OH से और ये 3 इससे, तो यहां से ये क्या फॉर्म करेंगे 3CH2CH3CH2CH2OH, और साथ में ये क्या बना ले रहा है BOH होल थ्राइस। ये बात क्लियर हो गई कि भाई आपको इस मेथड से क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। तो आपने क्या किया, आपने देखा कि भाई आपको इसे मल्टी स्टेप में करना पड़ा। पहला आपको क्या करना पड़ा कि एल्कीन की रिएक्शन आपको BH3 से कराया, तो आपको क्या मिला CH3 CH2 CH2 BH2। अगेन जैसे आपने कराया इस रिएक्शन को किसके साथ, सेम एल्कीन के साथ, तो अब क्या मिल गया, बाइमॉलिक्यूलर कंडीशन मिल गया CH3 CH2 CH2 के साथ BH, और BH के साथ फिर क्या जुड़ गया CH2 CH2 CH3। अब जैसे ये मिला, फिर आपने क्या किया, सिमिलर टाइप ऑफ एल्कीन से किया, आपको क्या मिल गया, ट्राई मॉलिक्यूलर कंडीशन मिल गया। तो ये ट्राई मॉलिक्यूलर कंडीशन में क्या मिला, CH3 CH2 CH2 किससे जुड़ा हुआ है, B से। अब ये दो कॉन्सेप्ट, और जब आपने पेरोक्साइड से रिएक्शन कराया तो आपको लास्ट में क्या मिल गया, एल्कोहल मिल गया और बोरोहाइड्रोक्साइड मिल गया। ये बात क्लियर हो गई। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म किसका था, हाइड्रोबोरेशन। अब नेक्स्ट आपका जो आएगा 6 नंबर, वो क्या आएगा, रिडक्शन रिएक्शन। क्या आएगा, रिडक्शन रिएक्शन। अब इस रिडक्शन रिएक्शन में भी आपको क्या समझना है कि भाई फर्स्ट किसका, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन किसके साथ। अब भाई रिडक्शन रिएक्शन है ना, तो सबसे पहले हम किसका करा ले रहे हैं भाई, एल्डिहाइड के लिए और कीटोन के लिए। तो ऐसे लिख रहे हैं एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन, यानी आप या तो एल्डिहाइड लो या तो कीटोन लो। और जैसे ही आप इसका रिडक्शन रिएक्शन करा रहे हैं, तो रिडक्शन रिएक्शन में एडिशन किसका होता है, हाइड्रोजन का। आप जनरली इसके लिए आप क्या लेंगे, आप प्लेटिनम लेंगे या पैलेडियम लेंगे, निकिल लेंगे, कॉपर लेंगे, कभी कभी आपको क्या ले लेना है, सोडियम हाइड्रोबोरेट। अब जैसे आपने ये रिएक्शन किया तो ये लास्ट में किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा एल्कोहल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल। अब एल्डिहाइड के लिए आपको बस सिंपल सा ऐसे ध्यान देना है कि भाई क्या होता है एल्डिहाइड के लिए, RCH डबल बॉन्ड O। अब किसके साथ आप रिएक्शन करा रहे हो, H2 के साथ, तो ये किस में ब्रेक होगा, H प्लस H माइनस, यहां से माइनस और ये प्लस, माइनस किससे, प्लस से, और ये प्लस किससे, माइनस से। क्या बन गया, RC, यहां पे H, एक H इसके ऊपर आ गया तो ये हो गया, और O के साथ क्या हो गया, H जुड़ गया। अब इसी को जनरल फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, RC, कितने H, 2 H, तो CH2, और इसके साथ क्या जुड़ा, OH, बन गया ना एल्कोहल। अब यही मैकेनिज्म हम किसके साथ कर रहे हैं, कीटोन के साथ। तो भाई कीटोन के लिए क्या करेंगे, सिमिलर कॉन्सेप्ट, यहां से हम इसे ब्रेक करेंगे, H प्लस H माइनस, प्लस और माइनस, माइनस किससे, प्लस से, प्लस किससे, माइनस से। क्या बनाएगा, ये बनाएगा RCH OH, और यहां से R डैश। अब जैसे ये रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर्म हो रहा है, तो इसमें आपने क्या देखा कि ये भी एल्कोहल बन रहा है। ये क्या बन रहा है, एल्कोहल, और ये भी एल्कोहल। लेकिन अगर आप एल्डिहाइड से रिडक्शन करा रहे हो तो ये क्या बनाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल बनाएगा। अगर कीटोन से आप करा रहे हो तो ये क्या बनाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल बनाएगा। ये बात समझ में आ गई कि यानी यहां पे आपको इस रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या ध्यान देना है। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एथेनॉल। अब भाई इसका हमें क्या कराना है, रिडक्शन कराना है, यानी H2 के साथ रिएक्शन कराना है। किसके साथ रिएक्शन कराना है, H2 के साथ। तब हमें क्या करना होगा, हमें बस सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यहां पे H लेना है, यहां डबल बॉन्ड O लेना है, यहां पे हमें क्या लेना है, H2। H2 को डिसोसिएट करेंगे, किसमें करेंगे, H प्लस और H माइनस में।
इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इधर क्या आएगा माइनस और इधर क्या आएगा प्लस। माइनस किससे जुड़ेगा प्लस से, प्लस किससे जुड़ेगा माइनस से। क्या बन जाएगा CH3 CH2 और साथ में क्या आ गया OH। अब यहां से आपने क्या देखा कि ये हमारा क्या था इथेनल, और यहां पे बन क्या गया इथेनॉल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसके लिए है भाई एल्डिहाइड के लिए, और इसी तरीके से आप किसके लिए समझते हैं कीटोन के लिए। भाई तब कीटोन के लिए भी आपको यही मैकेनिज्म तो फॉलो करनी है, यहां पे कोई मैकेनिज्म तो डिफर है नहीं। क्या करना H2 के साथ H प्लस H माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक करो माइनस और ये प्लस, प्लस किससे जुड़ेगा माइनस से, माइनस किससे जुड़ेगा प्लस से। क्या बनाएगा ये बनाएगा CH3 CH CH3। अब ये क्या था, ये हमारा था एसीटोन, क्या था एसीटोन, और यहां से क्या बन गया प्रोपेन टू ऑल। क्या बन गया प्रोपेन टू ऑल। ये बात क्लियर हो गई। तो अब जैसे ही आपने रिडक्शन समझ लिया किसका एल्डिहाइड और कीटोन का, इसके बाद आपको जो रिएक्शन मैकेनिज्म समझना है वो किसका समझना है रिडक्शन। अब रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड ईस्टर, तो एंड एस्टर। लेकिन बेटा आपको जनरली किसका समझना होता है कार्बोक्सिलिक का, किसका समझना होता है कार्बोक्सिलिक। तो अब यहां पे बस आपको क्या करना है कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन कराना है, यानी किसके साथ हाइड्रोजन के साथ। अब हमें क्या ले लेना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, साथ ही साथ सोडियम बोरोहाइड्रेट, और क्या कर देंगे हीट करेंगे। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में। अब यहां पे इस रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको समझना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है। अब हमारे पास क्या है RC डबल बॉन्ड OH, किसके साथ करा रहे हैं H2 के साथ। यहां से बॉन्ड ब्रेक कीजिए, यहां माइनस और यहां प्लस, यहां से इसे ब्रेक करेंगे H प्लस H माइनस, माइनस प्लस के साथ प्लस माइनस के साथ, क्या फॉर्म करेगा RC के साथ क्या आके जुड़ गया HOH, और यहां पे क्या बन गया OH। अब ये डाइऑल बन गया। अब जैसे ही ये डाइऑल बना, इसका आपको क्या कर देना है सेकेंड स्टेप रिडक्शन कराना है। तो सेकेंड स्टेप रिडक्शन में आपको क्या करना है सिमिलर पैटर्न फॉलो करना है। H2 को H प्लस और H माइनस में डिसोसिएट करना है, यहां से इसे प्लस और ये माइनस, माइनस किससे प्लस से, प्लस किससे माइनस से। अब यहां से क्या बना लेगा RCH2OH, साथ में क्या रिलीज हो गया वाटर H2O। तो यहां से लास्ट जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिला वो क्या मिल गया एल्कोहल मिल गया ना। तो अगर हमें एल्कोहल प्रिपरेशन कराना है तो हमें ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान देना है। ये बात क्लियर हो गई। अब ये किससे हमने अभी कराया, ये हमने कराया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमारा जो लास्ट मेथड होता है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल का, वो किससे होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। किससे होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो चलिए अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब यहां पे आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ध्यान देना होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते किसे हो आप। हमने तो ये कह दिया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराना है, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहोगे किसे। तो ध्यान देना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए आपको बस याद रखना है कि जब एल्किल ग्रुप किसी भी मेटल के साथ, खासकर डाइवैलेंट मेटल के साथ यानी Mg के साथ, और साथ में किससे जुड़ा हो हैलोजन से। तो भाई एल्किल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं R से, हैलोजन को X से, इन तीनों को मिलाया तो क्या बन गया RMgX। और जहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट दिख जाए वही हमारा क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब जैसे ही आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझना है,
तो यहां पे बस आपको क्या करना है कि क्या कर दें, एल्कीन ले, एल्कीन की रिएक्शन किससे करा दें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। किससे कराएं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये पहला स्टेप में ये क्या बनाता है, ग्रिग्नार्ड एडक्ट। क्या बनाता है, ग्रिग्नार्ड एडक्ट। एडक्ट कहने का मतलब क्या होता है, एडिशन प्रोडक्ट। एडक्ट किसे कहते हैं, एडिशन प्रोडक्ट, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जुड़ गया हो किस पे, एल्कीन पर। अब जैसे ही ग्रिग्नार्ड एडक्ट को आपने रिएक्शन कराया, साथ में अब जैसे ही आपने वाटर से रिएक्शन कराया, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा एल्कोहल, साथ ही साथ ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। क्या बना लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड फॉर्म करेगा। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। क्या करना है भाई, मैंने कहा आप कोई भी एल्कीन ले लो, मैंने क्या ले लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। किसके साथ रिएक्शन कराया, RMgX से। अब यहां पे क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड डिसोसिएट करो, इधर प्लस और इधर माइनस। ठीक है, अब जैसे ही आपने प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट किया, या इधर प्लस कर लो, आप इधर माइनस कर लो, इधर माइनस। यहां से जैसे ही आप बॉन्ड ब्रेक करोगे, इधर माइनस और इधर प्लस। प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस से, माइनस किससे जुड़ेगा, प्लस से। क्या फॉर्म करेगा, CH3, CH के पास क्या आके जुड़ गया, R आके जुड़ गया, इस CH2 के पास कौन आके जुड़ गया, MgX। ये जैसे ही जुड़ गया बेटा, अब आपको क्या करना है, इस CH3 CHR, यहां पर CH2 MgX। अब ये बॉन्ड ब्रेक करो, इधर प्लस और इधर माइनस, ये कॉन्सेप्ट आएगा। अब जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आए और यहां पे आपको इसका ऑक्सीडेशन कराना हो जाए, तो ये किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है एल्कोहल में। ये क्या बना लेगा, CH3 CHR CH2OH, और साथ में ये क्या बनाएगा, MgOH। ठीक, तो ये जो लास्ट प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, वो हर जगह हमारा क्या बन रहा है, लास्ट प्रोडक्ट एल्कोहल। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया भाई, जो एल्कोहल प्रिपरेशन था, हमने सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया, जिसमें हम लोगों ने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर अप किया हुआ है। तो ठीक है बेटा, आज के जो सारे कॉन्सेप्ट थे, उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में बेटा, लेकिन तब तक आप सबसे यही एक निवेदन रहेगा कि आप सब हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।